तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही सही सोच रहे हैं आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। अब आप बोलोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने कल के टॉपिक में जो आपने कल वीडियो बनाई थी उसमें शुरू कर रखा है। बिल्कुल भाई शुरू कर रखा है, तो मैं आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई थी। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ बेसिक बताया था कल की वीडियो में। अब ये रूल्स आ चुके हैं, इसीलिए मैं कल की वीडियो में रुक गया था। मुझे बेसिक जानकारी देनी थी, इसीलिए मैंने कल की वीडियो में आपको बेसिक जानकारी दी। आज मैं कुछ रूल्स बताऊंगा। अब वो रूल्स क्या हैं देखिए, आपको डायरेक्ट नरेशन के भाग बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या थे भैया? डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? एक तो उसमें क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, ये होती है आपकी, ठीक है। और कॉमा होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा होता है, और फिर इसमें जो भी बीच में लिखा हुआ होता है ये क्या होती है आपकी रिपोर्टेड स्पीच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही सोचे, रिपोर्टेड स्पीच होती है। ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो डायरेक्ट नरेशन है वो दिखता है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो एक बात जरा ध्यान देखना, ये इतना इसका आधा भाग हो गया, ये 50-50% डिवाइड हो गया नहीं हो गया? बताओ भाई, बताओ, ये 50-50% डिवाइड हो गया। अब समझने वाली क्या बात है, देखो अगर मैं क्या करूं कि बिल्कुल सीरियल से रूल बताना स्टार्ट कर दूं और एक दिन में सारे रूल ख़त्म कर दूं तो आपके सर पे से चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हुआ क्या। आप फिर क्या करोगे, आप कॉपी करने की कोशिश करोगे, रूल्स को रटने लगोगे, और ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले उठाते हैं हम क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स। किसके? रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, तो मैंने आपको कल एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमारा जो सेंटेंस आ रहा था वो कुछ इस प्रकार से बन रहा था कि ही सैड, ठीक है, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और इसके बीच में जो भी A to Z जो भी वाक्य हो हमारा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब ये जो चीज़ है, ये अभी अब आप बोलोगे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है। बिल्कुल भाई, तो ये जो वर्ब है यही तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यही तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब इसी को चेंज करने के रूल पढ़ेंगे, बस आज हम केवल इसी को चेंज करने के रूल पढ़ेंगे और कुछ नहीं बताऊंगा ज़्यादा ओवर, ठीक है, और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, केवल इसी को चेंज करने के रूल बताऊंगा बस। समझ गए? आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें बात आती है कि जब हमारी, देखिए एक बात है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, इसका टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ज़रूरी नहीं है कि ये, अभी एक बात बताओ, ये क्या है, सैड है, तो आप बोलोगे, अभी मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म? अब जल्दी सोचो, एक सेकंड के अंदर आंसर सोचो, तो आप बोलोगे सैड। भैया ये तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सोच रहे हो? अगर थर्ड फॉर्म सोचा तो फोन में घुस के समझ लेना, फिर थर्ड फॉर्म नहीं है। अब ये बता चुके हैं कि क्यों नहीं है। अरे भैया इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना? जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो भैया ये थर्ड फॉर्म कैसे हुआ? नहीं हुआ ना थर्ड फॉर्म। अब जब ये थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस बन गया आपका? तो आप बोलोगे इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल राइट, ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट का बन गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो रूल्स आपको पता होने ही होने चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हेडिंग करनी है और लिखना है जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी। किस में होगी दोस्तों? देखिए तीन ही टेंस होते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस, ठीक है। तो जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में हो, तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या परिवर्तन करना? बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ, ये आपका लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है, लास्ट तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो जरा इसको ध्यान से देखो। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो। अब आप बोलोगे यार प्रेजेंट में कैसे करके होगी, क्या होगा प्रेजेंट में?
तो चलिए प्रेजेंट में ही आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। एक बात बताओ, अब मैंने ये प्रेजेंट की बात करी तो इसमें ये तीनों भी आ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ जाएगा, यानी चारों आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भैया? चारों आ जाएंगे। ठीक है, आ जाएंगे, बात एक ही है, आपको जो अच्छा लगे वो समझ लीजिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में मुझे बताओ रिपोर्टिंग वर्ब कितने तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली तो हम लिख सकते हैं से हो जाएगी। अरे यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है से मींस बोलना, कहना। ठीक है, दूसरी क्या हो सकती है भैया? दूसरी हो सकती है सेज। बिल्कुल हो सकती है, नहीं हो सकती है? अरे यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हो तो वो कौन सा टेंस होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बिल्कुल यार, होता है नहीं होता? बताओ, दिमाग में सोचो। अभी आप बोलोगे यार ये टेंस कहाँ से घुसेड़ रहे हो, गलत बात है, टेंस नहीं पढ़ाना, पहले डायरेक्ट इंडायरेक्ट पढ़ाओ। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप छठे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो और मैं सोच रहा हूँ साथ ही साथ थोड़ी बहुत तो जानकारी दे ही सकता हूँ। इजाज़त है थोड़ी बहुत जानकारी देने की, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूँ इसीलिए। ठीक है, बट आप टेंशन ना लीजिए, बहुत आराम से चलेंगे। ठीक है, चलिए जरा ध्यान से देखिएगा। दो तो मैंने आपको बता दी, अब आप बोलोगे तीसरी भी बताओ भैया, तीसरी कौन सी होती है? तीसरी भी हमको बता दो जरा। ठीक है, तो तीसरी भी हम बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे बिल से। ठीक है, बिल से। अब आप बोलोगे ये तो फ्यूचर की है भाई। बिल्कुल भाई, ये फ्यूचर की है तो इससे हमें मतलब नहीं है, अभी इससे मतलब मत रखो। अभी केवल इनको देखो, ये मैंने फ्यूचर की लिख रखी है आपकी नॉलेज के लिए, बट अभी इसको ध्यान मत देना। अभी केवल आप इन दो को ध्यान दो, से को ध्यान दो, सेस को ध्यान दो। और मैंने बताया एक और होती है क्या? आप अगर मैं बताओ, अगर मैं हैज़ लिख दूं और उसके बाद लिख दूं सैड, जरा मुझे कोई बताएगा ये क्या है? मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है? अगर मैंने किसी वाक्य में लिख रखा है हैज सैड, तो बताओ ये कौन सा वाक्य है? तो आप केवल इस हैज को देखोगे, इसे मत देखो। इसे देखा थर्ड फॉर्म, अरे ये तो पास्ट में गया। अरे नहीं यार, यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है? हैज है भाई। जब यहाँ पे हैज है तो ये कौन सा हो गया? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया। और जब प्रेजेंट हो गया तो वर्ब भी हमारी किस हिसाब से बदली जाएगी भैया? टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो बात अलग है कि हैज टोल्ड होगा, सैड का क्या करोगे? अगर सैड होगा, जैसे मान लीजिए इसके साथ टू करके कोई ऑब्जेक्ट जुड़ रखा है, यानी कि ये किसी से बात कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा? तो टोल्ड तो होगा यार। सैड टू सैड को क्या करते हो आप? टोल्ड तो करोगे ही, लेकिन ये हैज सेम रहेगा। और इस हैज का फर्क किस पर पड़ जाएगा? जाके रिपोर्टेड स्पीच पे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वो बातें बात की हैं, ये मैंने बता दिया फिर भी आपको कॉमन सेंस के लिए। ठीक है, यानी कि कुल ये 3 प्रकार की जो होती हैं वर्ब हो सकती हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब। ठीक है, अगर प्रेजेंट में आप रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होंगी। ये फ्यूचर की है, इस पे ध्यान मत देना, इन तीनों पे ध्यान दो। से होगी, सेज होगी और हैज सैड मिल सकती है, क्योंकि ये इसमें हमको भी एक बार कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया था और हम आपको बताते हैं कि हम कंफ्यूज हो भी गए थे। ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम उतना दिमाग नहीं था, ऊपर का माला थोड़ा खाली था, हम इस्तेमाल नहीं करते थे, इसीलिए हम थोड़ा सा कन्फ्यूज गए थे। ठीक है, बट कोई बात नहीं है, आपको हम बता रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब देखो, अब मैंने आपको बताए, अब इस वाले पे भी ध्यान मत देना, क्योंकि चेंज करने के लिए ज़्यादातर कौन सी आती हैं? ये वाली चेंज करने के लिए आती है भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको याद रखना है से और सेज, इनको हम किस में बदलेंगे भैया? ये हमें डायरेक्ट नरेशन में देखने को मिलेंगी। किस में देखने को मिलेंगी? डायरेक्ट नरेशन में देखने को मिलेंगी। तो हम इनको बदलेंगे किस में? तो इनको बदला जाता है, और ध्यान रखना जब ये टू करके कोई ऑब्जेक्ट इनके साथ लगा हो, जैसे मी लगा हो, अस लगा हो, या कुछ भी A to Z कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हो, तभी आप ये हरकत करेंगे। यानी डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में इनको बदलेंगे और कोई भी टू करके कोई भी ऑब्जेक्ट लग रखा है, तभी आप से का क्या कर देंगे? टेल कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद सेस का क्या कर देंगे? अरे यार सिंपल टेल्स कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अब बताओ,
पहला रूल यही है नहीं है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का। कोई सी किताब उठा लो A to Z, पहला रूल आपको यही मिलेगा। और देख लो दोस्तों वीडियो कितनी लॉन्ग हो रखी है एक रूल समझाने के लिए। वैसे मैं चाहता क्या करता, पहले आपको बताता कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो नरेशन होती है उसका आपका दो भाग होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। उसके बाद मैं रिपोर्टिंग वर्ब के जल्दी से फास्ट करके 1 मिनट में, 1 मिनट की भी वीडियो नहीं बनती और ये पहला रूल खत्म कर देता। लेकिन देखो कितना डीप जाके पढ़ाना पड़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएं चीज़ें, क्योंकि ये आपका इंटर है भैया, इसमें मजाक नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब ये दो तो आप चेंज करना समझ गए होंगे, ये दो में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं कि अगर बात हो विल से की, विल से तब हम क्या करेंगे। अब ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ बात पहुँच गई भैया, ये कहाँ बात पहुँच गई, ये पहुँच गई बात फ्यूचर में। अभी मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, आप वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों जो वर्बें थी, ये दोनों, ये वाली, ये मैंने मार्क कर दी हैं। ये वाली जो दोनों वर्बें हैं, ये कौन सी हैं आपकी, कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है, ये भैया फ्यूचर टेंस की है आपकी। यार बिल लग रखा है, सीधे देखो ना, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी है यार, फ्यूचर में है, बिल लग रखा है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, हम चलेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो भैया, आपकी पास्ट में हो, ठीक है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो, तो किस में होगी दोस्तों, पास्ट में होगी। यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने किस में बोला, पास्ट में हो। तो पास्ट में होगी तो किस प्रकार की हो सकती है, जरा ये कॉमन सेंस लड़ाओ भाई। पास्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये होगी कुछ इस प्रकार की, सैड, बिल्कुल, बस इतना ही रट लो, क्योंकि ये एक ही प्रकार से मिल सकती है, सैड। अब आप बोलोगे क्या सच में केवल सैड ही मिल सकती है, कोई और नहीं मिलेगी? अरे यार कहने की और क्या हो सकती है, सैड ही होगी ना। बस एक थोड़ी सी चालाकी कर सकता है, अगर वो पास्ट परफेक्ट देगा ना तो वो क्या करेगा, हैड सैड कर देगा, हैड सैड ऐसे करके कर सकता है, वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको करना क्या है, आपको केवल ये सैड याद रखना है, बस इसका चेंज याद रख लो, बाकी आपको सब अपने आप पता चल जाएंगे, बस इसका याद कर लो। तो दोस्तों इसका क्या होगा, सैड, और इसके साथ टू करके कोई भी ऑब्जेक्ट लग रखा होगा डायरेक्ट नरेशन के अंदर, टू मी, सैड टू मी आपने पढ़ रखा है, तो ये जो सैड टू होगा, सैड टू पूरा ये, ठीक है, इतना है सैड टू, ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, सैड टू बचा। अब ये जो सैड टू आपका बचा है, यही क्या हो जाएगा आपका, टोल्ड में बदल देते हैं, बिल्कुल। अब आया ना, अब मज़ा आया होगा, बिल्कुल, क्योंकि ये रट्टा मार कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसीलिए मज़ा आया होगा, मुझे पता है, बिल्कुल। लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने रटाया नहीं, बहुत ही आराम से बताया, इसको समझ लो अच्छे से। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में किस प्रकार की हो सकती है, अरे भैया से की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सैड होती है, बस सिंपल, मैंने वही यहाँ पे उठा के रख दी, ठीक है। अब आप बोलोगे कुछ और प्रकार की नहीं हो सकती है, तो बस और प्रकार की ये हो सकती है भैया, हेड सैड मिल जाएगी, इससे ज़्यादा हटेगी नहीं, थर्ड फॉर्म इससे ज़्यादा हटेगी नहीं, ठीक है। तो हेड टोल्ड हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, बस इतना काम होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, बस टोल्ड होगा, सिंपल चेंज। अब बात करते हैं फ्यूचर की, किस में चलते हैं भैया, फ्यूचर में चलते हैं, भविष्य देखने, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये लास्ट है, ये इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब खत्म, रिपोर्टिंग वर्ब में फिर कोई चेंज नहीं हो सकता, बस इतना ही चेंज होगा जो भी होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, ठीक है, फ्यूचर में हो। अब लो ये भी आ गया। अब फ्यूचर में भैया किस प्रकार की हो सकती है, देखिए बिल से हो सकती है, ठीक है, सेल से हो सकती है, और एक और हो सकती है, एक दो और हो सकती हैं यार, एक नहीं दो। उनमें क्या होगा, दोनों के आगे एस एस लगा दो, बस बात खत्म। तो मैं अगर वो ना लिखूं तो, लेकिन फिर भी चलो यार लिख ही देता हूँ, होगा क्या होगा, एक बिल सेज हो जाएगी, बिल सेज और सेल सेज, सेल SAYS, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। यानी कि कुछ आपकी ये चार होती हैं जो फ्यूचर में इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये चार रटो नहीं, बिल्कुल रटना नहीं है,
सबसे पहली बात, इनको पता कैसे रखें, याद कैसे रखेंगे इनको, तो इनको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, आपको फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है, मुझे पहचान बताओ जरा फ्यूचर टेंस की। तो आप हिंदी में रट्टा मार वाली मुझे बताओगे कि वे हिंदी बांके जिनके अंत में गा गी गे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर, यानी कि भविष्य में हो जाएगा सेंटेंस आपका, मतलब टेंस, ठीक है, सेंटेंस निकल गया मुंह से, टेंस हो जाएगा फ्यूचर, ठीक है। तो वही तो जहाँ पर गा गी गे इस्तेमाल किया जाता है, वहाँ हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, बिल और सेल, बिल और सेल, इन्हीं का तो इस्तेमाल करते हैं, हर जगह यही मिलेंगी। तो आपको समझना क्या है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आपका बिल लगा हो या सेल लगा हो, तो बस आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत पहचान लेना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, फ्यूचर में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा चेंज बताऊंगा, पहले ये मैं इनको बता देता हूं कि इन्हें बदलते किस में है। जब भी ध्यान रखना, बिल्कुल आप ध्यान से सुनने की बात है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सुन लो, जब भी बिल से हो, सेल से हो, या बिल सेज हो या सेल सेज हो, और इनके साथ टू करके कोई भी ऑब्जेक्ट लग रखा है, तो ये चेंज हो जाएंगी किस में, जैसे बिल से है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल टेल टेल टेल, ठीक है, टेल हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, ये बिल को याद रखो, बिल का बिल हो गया, और से टू को तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया ना, से का क्या हो जाता है, टेल हो जाता है, तो सिंपल वही कर दिया, बिल्कुल बहुत ही ईजी है ना, ठीक है। उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, सेल टेल हो जाएगा, सेल टेल हो जाएगा, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भैया, बिल टेल्स हो जाएगा, ठीक है, बिल टेल्स हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, सेल टेल्स हो जाएगा, ठीक है, सेल टेल्स, बस सिंपल इतना है, ठीक है। तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सुन लो, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म, ठीक है। वो बात ये है कि ये जो मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब बताई है ना, अब इसमें केवल एक रूल बहुत ही ज़्यादा रट्टा मार में सबसे एक्सपर्ट रूल है, वो रूल क्या कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, PRESENT, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दोस्तों ये छोटा सा रूल है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, इसको ज़रा ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, से। अब एक बात बताओ, आपको फ्यूचर की और प्रेजेंट की छोटी छोटी बातें हैं यार, ये पहचानें पता होंगी। सबसे पहली पहचान क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको, सही, ठीक है। सबसे पहली पहचान क्या होती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली पहचान ये है कि जो प्रेजेंट होता है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। फ्यूचर में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं, ठीक है। इनकी सिंपल पहचान क्या होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाते हैं। फ्यूचर में क्या करते हैं हम, सेल और बिल का प्रयोग करते हैं और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए अभी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बताया मैंने कि बिल और सेल का प्रयोग करते हैं, बस इतनी सी बात समझ लो, ठीक है। अब मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो वो क्यों नहीं बदलता है, एक मिनट। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। ही सेज ही विल गो टू मार्केट, ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है, ये एग्जाम्पल कह रहा है कि ही सेज ही विल गो टू मार्केट, ठीक है, ही विल गो टू मार्केट। अब ही वह कहता है ही विल गो टू मार्केट, यानी कि वह बाजार जाएगा, क्योंकि बिल है फ्यूचर में है, ठीक है, जाएगा। अब वह कहता है, यानी कि वह बोल रहा है ना, अभी बोल रहा है, वही बोल रहा है कि वह बाजार जाएगा, यानी कि जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है। यानी कि वो अभी कह रहा है, गया नहीं है,
कह रहा है इसलिए जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये भैया प्रेजेंट में है। जब ये अभी बोल रहा है तो इसका मतलब जाएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि ये जा चुका है। तो जाएगा तो ये क्या होगा कि भैया इसका टेंस आपको खुद ही लग रहा है ना कि चेंज नहीं हो सकता, खुद ही आपको लग रहा होगा कि ये चेंज नहीं हो सकता। तो रीज़न यही है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, बहुत ही सही सोच रहे हैं आप, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में। अब आप बोलोगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने कल के टॉपिक में, जो आपने कल वीडियो बनाई थी उसमें शुरू कर रखा है। बिल्कुल भाई शुरू कर रखा है। तो मैं आई होप कि आशा करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से वो चीज़ें समझ में आ गई होंगी जो मैंने बताई थी। और मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बताया था, सिर्फ बेसिक बताया था कल की वीडियो में। अब ये रूल्स आ चुके हैं, इसीलिए मैं कल की वीडियो में रुक गया था। मुझे बेसिक जानकारी देनी थी, इसीलिए मैंने कल की वीडियो में आपको बेसिक जानकारी दी। आज मैं कुछ रूल्स बताऊँगा। अब वो रूल्स क्या हैं, देखिए आपको डायरेक्ट नरेशन के भाग बहुत अच्छी तरीके से आपके दिमाग में आ जाने चाहिए। क्या थे भैया, डायरेक्ट नरेशन क्या होता है? एक तो उसमें क्या होती है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब होती है, ठीक है, ये होती है आपकी, ठीक है। और कॉमा होता है, फिर इन्वर्टेड कॉमा होता है, और फिर इसमें जो भी बीच में लिखा हुआ होता है ये क्या होती है आपकी, रिपोर्टेड स्पीच। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही सोचे, रिपोर्टेड स्पीच होती है। ये कुछ इस प्रकार से हमारा जो डायरेक्ट नरेशन है वो दिखता है, इस प्रकार से, ठीक है। अब देखो एक बात जरा ध्यान देखना, ये इतना इसका आधा भाग हो गया, ये 50-50% डिवाइड हो गया नहीं हो गया, बताओ भाई बताओ, ये 50-50% डिवाइड हो गया। अब समझने वाली क्या बात है, देखो अगर मैं क्या करूं कि बिल्कुल सीरियल से रूल बताना स्टार्ट कर दूं और एक दिन में सारे रूल ख़त्म कर दूं तो आपके सर पे से चले जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हुआ क्या। आप फिर क्या करोगे, आप कॉपी करने की कोशिश करोगे, रूल्स को रटने लगोगे, और ऐसा मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। तो सबसे पहले उठाते हैं हम क्या, रिपोर्टिंग वर्ब के रूल्स। किसके, रिपोर्टिंग वर्ब के। अब रिपोर्टिंग वर्ब होती क्या है, तो मैंने आपको कल एग्जाम्पल लिया था, उसमें हमारा जो सेंटेंस आ रहा था वो कुछ इस प्रकार से बन रहा था कि ही सैड, ठीक है, कॉमा लगाया, इन्वर्टेड कॉमा लगाया, और इसके बीच में जो भी A to Z जो भी वाक्य हो हमारा, ठीक है, कोई भी हो सकता है। अब ये जो चीज़ है, ये अभी अब आप बोलोगे ये आपका सब्जेक्ट है, ये आपकी वर्ब है, बिल्कुल भाई। तो ये जो वर्ब है यही तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी, यही तो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होगी। अब इसी को चेंज करने के रूल पढ़ेंगे, बस आज हम केवल इसी को चेंज करने के रूल पढ़ेंगे और कुछ नहीं बताऊंगा ज़्यादा ओवर, ठीक है, और कुछ नहीं बताऊंगा मैं, केवल इसी को चेंज करने के रूल बताऊंगा बस। समझ गए? आई होप कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब जब इतनी बात समझ में आ गई तो चलिए शुरू करते हैं, ठीक है, शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हमें बात आती है कि जब हमारी, देखिए एक बात है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब होती है, रिपोर्टिंग वर्ब दोस्तों, इसका टेंस पहचानना बहुत ज़रूरी है भाई साहब। ज़रूरी नहीं है कि ये, अभी एक बात बताओ, ये क्या है, सैड है, तो आप बोलोगे, अभी मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ सेकंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म, अब जल्दी सोचो, एक सेकंड के अंदर आंसर सोचो, तो आप बोलोगे सैड। भैया ये तो थर्ड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म सोच रहे हो? अगर थर्ड फॉर्म सोचा तो फ़ोन में घुस के समझ लेना, फिर थर्ड फॉर्म नहीं है। अब ये बता चुके हैं कि क्यों नहीं है। अरे भैया इसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, है ना। जब हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है तो भैया ये थर्ड फॉर्म कैसे हुआ, नहीं हुआ ना थर्ड फॉर्म। अब जब ये थर्ड फॉर्म नहीं है, सेकंड फॉर्म है, तो बताओ ये कौन सा सेंटेंस बन गया आपका, तो आप बोलोगे इट्स अ पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बिल्कुल राइट, ये बन गया आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस। अब पास्ट का बन गया। अब मैं आपको कुछ चीज़ें बताने जा रहा हूँ, वो रूल्स आपको पता होने ही होने चाहिए। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको हेडिंग करनी है और लिखना है जब आपकी जो रिपोर्टिंग वर्ब होगी, जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट में होगी। किस में होगी दोस्तों, देखिए तीन ही टेंस होते हैं आपके, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, बस, ठीक है। तो जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब जो होगी वो प्रेजेंट में होगी, प्रेजेंट में हो
तब हम क्या करेंगे, तब हमें क्या परिवर्तन करना। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, बहुत ही ध्यान से, बहुत ही काम की चीज़ बताने वाला हूँ। ये आपका लास्ट तक पीछा नहीं छोड़ेगी, ठीक है, लास्ट तक ये आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। तो ज़रा इसको ध्यान से देखो। बिल्कुल मैंने आपको बताया कि रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो, प्रेजेंट में हो। अब आप बोलोगे यार प्रेजेंट में कैसे करके होगी, क्या होगा प्रेजेंट में, तो चलिए प्रेजेंट में ही आपको दिखाता हूँ कि क्या हो सकता है। एक बात बताओ, अब मैंने ये प्रेजेंट की बात करी तो इसमें ये तीनों भी आ जाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी आ जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस भी आ जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट भी आ जाएगा और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी आ जाएगा, यानी चारों आ जाएंगे। कौन आ जाएंगे भैया, चारों आ जाएंगे, ठीक है, आ जाएंगे, बात एक ही है, आपको जो अच्छा लगे वो समझ लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो प्रेजेंट में मुझे बताओ रिपोर्टिंग वर्ब कितने तरीके से लिख सकते हैं। सबसे पहली तो हम लिख सकते हैं से हो जाएगी, अरे यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही तो है से मींस बोलना, कहना, ठीक है। दूसरी क्या हो सकती है, दूसरी क्या हो सकती है भैया, दूसरी हो सकती है सेज, बिल्कुल हो सकती है, नहीं हो सकती है। अरे यार वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाते हो तो वो कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। बिल्कुल यार होता है, नहीं होता, बताओ दिमाग में सोचो। अभी आप बोलोगे यार ये टेंस कहाँ से घुसेड़ रहे हो, गलत बात है, टेंस नहीं पढ़ाना, पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ाओ। तो ये देखिए छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये आप छठे क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हो और मैं सोच रहा हूँ साथ ही साथ थोड़ी बहुत तो जानकारी दे ही सकता हूँ, इजाज़त है थोड़ी बहुत जानकारी देने की, कोशिश कर रहा हूँ थोड़ी बहुत जानकारी आपको दे दूँ इसीलिए, ठीक है। बट आप टेंशन ना लीजिए, बहुत आराम से चलेंगे, ठीक है। चलिए जरा ध्यान से देखिएगा, दो तो मैंने आपको बता दी, अब आप बोलोगे तीसरी भी बताओ भैया, तीसरी कौन सी होती है, तीसरी भी हमको बता दो जरा, ठीक है। तो तीसरी भी हम बता रहे हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। आप बोलोगे बिल से, ठीक है, बिल से। अब आप बोलोगे ये तो फ्यूचर की है भाई, बिल्कुल भाई ये फ्यूचर की है, तो इससे हमें मतलब नहीं है, अभी इससे मतलब मत रखो, अभी केवल इनको देखो, ये मैंने फ्यूचर की लिख रखी है आपकी नॉलेज के लिए, बट अभी इसको ध्यान मत देना, अभी केवल आप इन दो को ध्यान दो, से को ध्यान दो, सेस को ध्यान दो। और मैंने बताया एक और होती है क्या, आप अगर मैं बताओ, अगर मैं हैज़ लिख दूँ और उसके बाद लिख दूँ सैड, जरा मुझे कोई बताएगा ये क्या है, मुझे बताओ ये कौन सा टेंस है। अगर मैंने किसी वाक्य में लिख रखा है हैज सैड, तो बताओ ये कौन सा वाक्य है। तो आप केवल इस हैज को देखोगे, इसे मत देखो, इसे देखा थर्ड फॉर्म, अरे ये तो पास्ट में गया, अरे नहीं यार यहाँ पे देखो, यहाँ क्या है, हैज है भाई। जब यहाँ पे हैज है तो ये कौन सा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो गया, और जब प्रेजेंट हो गया तो वर्ब भी हमारी किस हिसाब से बदली जाएगी भैया, टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होगा। वो बात अलग है कि हैज टोल्ड होगा, सैड का क्या करोगे, अगर सैड होगा, जैसे मान लीजिए इसके साथ टू करके कोई ऑब्जेक्ट जुड़ रखा है, यानी कि ये किसी से बात कर रहा है, तो हमें क्या करना होगा, तो टोल्ड तो होगा यार, सैड टू सैड को क्या करते हो आप, टोल्ड तो करोगे ही, लेकिन ये हैज सेम रहेगा, और इस हैज का फर्क किस पर पड़ जाएगा, जाके रिपोर्टेड स्पीच पे फर्क पड़ जाएगा। लेकिन वो बातें बात की हैं, ये मैंने बता दिया फिर भी आपको कॉमन सेंस के लिए, ठीक है। यानी कि कुल ये 3 प्रकार की जो होती हैं वर्ब हो सकती हैं आपकी रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। अगर प्रेजेंट में आप रिपोर्टिंग वर्ब की बात करते हैं तो ये 3 प्रकार की होंगी, ये फ्यूचर की है, इस पे ध्यान मत देना, इन तीनों पे ध्यान दो, से होगी, सेज होगी और हैज सैड मिल सकती है, क्योंकि ये इसमें हमको भी एक बार कंफ्यूज करने का कोशिश किया गया था, और हम आपको बताते हैं कि हम कंफ्यूज हो भी गए थे, ठीक है, क्योंकि हमारे पास उस टाइम उतना दिमाग नहीं था, ऊपर का माला थोड़ा खाली था, हम इस्तेमाल नहीं करते थे, इसीलिए हम थोड़ा सा कन्फ्यूज आ गए थे, ठीक है। बट कोई बात नहीं है, आपको हम बता रहे हैं तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब देखो, अब मैंने आपको बताए, अब इस वाले पे भी ध्यान मत देना, क्योंकि चेंज करने के लिए ज़्यादातर कौन सी आती हैं, ये वाली चेंज करने के लिए आती है भाई साहब ज़्यादा से ज़्यादा। तो आपको याद रखना है से और सेज, इनका
इनको हम किस में बदलेंगे भैया? ये हमें डायरेक्ट नरेशन में देखने को मिलेंगी। किस में देखने को मिलेंगी? डायरेक्ट नरेशन में देखने को मिलेंगी। तो हम इनको बदलेंगे किस में? तो इनको बदला जाता है, और ध्यान रखना जब ये टू करके कोई ऑब्जेक्ट इनके साथ लगा हो, जैसे मी लगा हो, अस लगा हो, या कुछ भी A to Z कोई भी ऑब्जेक्ट लगा हो, तभी आप ये हरकत करेंगे। यानी डायरेक्ट से जब आप इनडायरेक्ट नरेशन में इनको बदलेंगे और कोई भी टू करके कोई भी ऑब्जेक्ट लग रखा है, तभी आप से का क्या कर देंगे? टेल कर देंगे दोस्तों। और उसके बाद शेष का क्या कर देंगे? अरे यार सिंपल टेल्स कर देंगे, बस इतनी सी बात है। अब बताओ, पहला रूल यही है नहीं है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट का? कोई सी किताब उठा लो A to Z, पहला रूल आपको यही मिलेगा। और देख लो दोस्तों, वीडियो कितनी लॉन्ग हो रखी है एक रूल समझाने के लिए। वैसे मैं चाहता क्या करता, पहले आपको बताता कि भैया डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट जो नरेशन होती है उसका आपका दो भाग होता है, एक रिपोर्टिंग वर्ब होता है, एक रिपोर्टेड स्पीच होता है। उसके बाद मैं रिपोर्टिंग वर्ब के जल्दी से फास्ट करके 1 मिनट की भी वीडियो नहीं बनती और ये पहला रूल खत्म कर देता। लेकिन देखो कितना डीप जाके पढ़ाना पड़ा है, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए चीजें, क्योंकि ये आपका इंटर है भैया, इसमें मजाक नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब ये दो तो आप चेंज करना समझ गए होंगे, ये दो में तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अब आगे बढ़ते हैं भाई, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं? आगे बढ़ते हैं कि अगर बात हो विल से की, विल से, तब हम क्या करेंगे? अब ध्यान रखना दोस्तों, ये कहाँ बात पहुँच गई भैया? ये कहाँ बात पहुँच गई? ये पहुँच गई बात फ्यूचर में। अभी मैं यहाँ पे नोट करके लिख देता हूँ, आप वरना ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे। ये दोनों जो वर्बें थी, ये दोनों, ये वाली, ये मैंने मार्क कर दी हैं। ये वाली जो दोनों वर्बें हैं, ये कौन सी हैं आपकी? कौन सी रिपोर्टिंग वर्ब है? ये भैया फ्यूचर टेंस की है आपकी। यार बिल लग रखा है, सीधे देखो ना, बिल्कुल सिंपल आइडेंटिटी है यार, फ्यूचर में है, बिल लग रखा है, ठीक है। दूसरा बनाते हैं प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम चलेंगे सीक्वेंस के हिसाब से। तो जब रिपोर्टिंग वर्ब किस में हो भैया? आपकी पास्ट में हो, ठीक है। जब आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कहाँ हो, तो किस में होगी दोस्तों? पास्ट में होगी। यहाँ पे ध्यान रखो, मैंने किस में बोला? पास्ट में हो। तो पास्ट में होगी तो किस प्रकार की हो सकती है? जरा ये कॉमन सेंस लड़ाओ भाई। पास्ट की बात कर रहा हूं मैं, तो ये होगी कुछ इस प्रकार की, सैड। बिल्कुल, बस इतना ही रट लो, क्योंकि ये एक ही प्रकार से मिल सकती है, सैड। अब आप बोलोगे क्या सच में केवल सैड ही मिल सकती है, कोई और नहीं मिलेगी? अरे यार, कहने की और क्या हो सकती है? सैड ही होगी ना। बस एक थोड़ी सी चालाकी कर सकता है, अगर वो पास्ट परफेक्ट देगा ना, तो वो क्या करेगा? हैड सैड कर देगा, हैड सैड, ऐसे करके कर सकता है। वो तो उसके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन आपको करना क्या है? आपको केवल ये सैड याद रखना है, बस इसका चेंज याद रख लो, बाकी आपको सब अपने आप पता चल जाएंगे। बस इसका याद कर लो। तो दोस्तों इसका क्या होगा? सैड, और इसके साथ टू करके कोई भी ऑब्जेक्ट लग रखा होगा डायरेक्ट नरेशन के अंदर, टू मी, सैड टू मी, आपने पढ़ रखा है। तो ये जो सैड टू होगा, सैड टू पूरा, ये ठीक है, इतना है सैड टू। ऑब्जेक्ट को छोड़ दो, सैड टू बचा। अब ये जो सैड टू आपका बचा है, यही क्या हो जाएगा आपका? टोल्ड में बदल देते हैं। बिल्कुल, अब आया ना, अब मज़ा आया होगा। बिल्कुल, क्योंकि ये रट्टा मार कॉन्सेप्ट आ गया ना, इसीलिए मज़ा आया होगा, मुझे पता है। बिल्कुल, लेकिन ये कॉन्सेप्ट मैंने रटाया नहीं, बहुत ही आराम से बताया, इसको समझ लो अच्छे से। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में किस प्रकार की हो सकती है? अरे भैया, से की थर्ड फॉर्म क्या होती है? सैड होती है। बस सिंपल मैंने वही यहाँ पे उठा के रख दी, ठीक है। अब आप बोलोगे कुछ और प्रकार की नहीं हो सकती है, तो बस और प्रकार की ये हो सकती है भैया, हेड सैड मिल जाएगी, इससे ज़्यादा हटेगी नहीं, थर्ड फॉर्म इससे ज़्यादा हटेगी नहीं, ठीक है। तो हेड टोल्ड हो जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, बस इतना काम होगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखने हैं, बस टोल्ड होगा, सिंपल चेंज। अब बात करते हैं फ्यूचर की। किस में चलते हैं भैया? फ्यूचर में चलते हैं, भविष्य देखने, ठीक है। जब रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है, ये लास्ट है, ये इसके बाद रिपोर्टिंग वर्ब खत्म। रिपोर्टिंग वर्ब में फिर कोई चेंज नहीं हो सकता, बस इतना ही चेंज होगा, जो भी होगा, ठीक है। रिपोर्टिंग वर्ब फ्यूचर में हो, ठीक है, फ्यूचर में हो। अब लो, ये भी आ गया। अब फ्यूचर में भैया किस प्रकार की हो सकती है? देखिए, बिल से हो सकती है,
ठीक है, सेल से हो सकती है, और एक और हो सकती है, एक दो और हो सकती हैं यार, एक नहीं दो। उनमें क्या होगा, दोनों के आगे एस एस लगा दो, बस बात खत्म। तो मैं अगर वो ना लिखूं तो, लेकिन फिर भी चलो यार लिख ही देता हूँ। होगा क्या होगा, एक बिल सेज हो जाएगी, बिल सेज और सेल सेज, सेल SAYS। ठीक है, कुछ इस प्रकार से, यानी कि कुछ आपकी ये चार होती हैं जो फ्यूचर में इस्तेमाल की जाती हैं। अब ये चार रटो नहीं, बिल्कुल रटना नहीं है। सबसे पहली बात, इनको पता कैसे रखें, याद कैसे रखेंगे इनको, तो इनको याद रखने का सिंपल तरीका ये है, आपको फ्यूचर टेंस की क्या पहचान है, मुझे पहचान बताओ जरा फ्यूचर टेंस की। तो आप हिंदी में रट्टा मार वाली मुझे बताओगे कि वे हिंदी वाक्य जिनके अंत में गा गी गे होंगे, तो वो क्या हो जाएगा आपका फ्यूचर, यानी कि भविष्य में हो जाएगा सेंटेंस आपका, मतलब टेंस। ठीक है, सेंटेंस निकल गया मुंह से, टेंस हो जाएगा फ्यूचर। ठीक है, तो वही तो जहां पर गा गी गे इस्तेमाल किया जाता है, वहां हम जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो कौन सी इस्तेमाल करते हैं, बिल और सेल, बिल और सेल, इन्हीं का तो इस्तेमाल करते हैं, हर जगह यही मिलेंगी। तो आपको समझना क्या है, जब भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे, ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के आगे आपका बिल लगा हो या सेल लगा हो, तो बस आपको वहाँ कुछ नहीं करना है, आपको तुरंत पहचान लेना है कि आपकी रिपोर्टिंग वर्ब कौन से टेंस में है, फ्यूचर में है। और दोस्तों मैं आपको बता दूं, एक सिंपल सा चेंज बताऊंगा, पहले ये मैं इनको बता देता हूं कि इन्हें बदलते किस में है। जब भी ध्यान रखना, बिल्कुल आप ध्यान से सुनने की बात है यहाँ पे, बिल्कुल ध्यान से सुन लो। जब भी बिल से हो, सेल से हो, या बिल सेज हो या सेल सेज हो, और इनके साथ टू करके कोई भी ऑब्जेक्ट लग रखा है, तो ये चेंज हो जाएंगी किस में, जैसे बिल से है तो ये क्या हो जाएगा आपका, बिल टेल टेल टेल। ठीक है, टेल हो जाएगा। अब एक बात ध्यान दो, ये बिल को याद रखो, बिल का बिल हो गया, और से टू को तो मैंने आपको ऊपर ही बता दिया ना, से का क्या हो जाता है, टेल हो जाता है, तो सिंपल वही कर दिया, बिल्कुल बहुत ही ईजी है ना। ठीक है, उसके बाद इसका क्या हो जाएगा, सेल टेल हो जाएगा, सेल टेल हो जाएगा। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा भैया, बिल टेल्स हो जाएगा। ठीक है, बिल टेल्स हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा आपका, सेल टेल्स हो जाएगा। ठीक है, सेल टेल्स, बस सिंपल इतना है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब एक बिल्कुल बहुत ही इम्पोर्टेंट बात सुन लो, उसके बाद ये लेक्चर ख़त्म। ठीक है, वो बात ये है कि ये जो मैंने आपको रिपोर्टिंग वर्ब बताई है ना, अब इसमें केवल एक रूल बहुत ही ज़्यादा रट्टा मार में सबसे एक्सपर्ट रूल है। वो रूल क्या कहता है कि जब रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, PRESENT, प्रेजेंट या फ्यूचर में हो, ठीक है, फ्यूचर में हो तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता। दोस्तों ये छोटा सा रूल है, तो इसको याद रखिएगा। इसमें देखिए क्या है, इसमें मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है इसको, ज़रा ध्यान दीजिए। ये क्या होता है, से। अब एक बात बताओ, आपको फ्यूचर की और प्रेजेंट की छोटी छोटी बातें हैं यार, ये पहचानें पता होंगी। सबसे पहली पहचान क्या है दोस्तों, मैं बताता हूँ आपको सही। ठीक है, सबसे पहली पहचान क्या होती है, ध्यान दीजिए। सबसे पहली पहचान ये है कि जो प्रेजेंट होता है, इसके हिंदी वाक्य के अंत में क्या होता है, ता है, ती है, ते है, ता हूँ इत्यादि शब्द आते हैं। फ्यूचर में गा गी गे इत्यादि शब्द आते हैं। ठीक है, इनकी सिंपल पहचान क्या होती है, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में SAIS लगाते हैं। फ्यूचर में क्या करते हैं हम, सेल और बिल का प्रयोग करते हैं, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट के लिए, अभी मैं फ्यूचर की बात कर रहा हूँ, बेसिक चीज़ें बताया मैंने कि बिल और सेल का प्रयोग करते हैं, बस इतनी सी बात समझ लो। ठीक है, अब मैंने बताया कि रिपोर्टेड स्पीच का टेंस नहीं बदलता है, तो वो क्यों नहीं बदलता है, एक मिनट। अब यहां पे मैं एक एग्जांपल ले ही लेता हूं। ही सेज ही विल गो टू मार्केट।
ठीक है। अब इस एग्जाम्पल को देखो, इस एग्जाम्पल को जरा ध्यान से देखो। ये एग्जाम्पल क्या कह रहा है? ये एग्जाम्पल कह रहा है कि ही सेज ही विल गो टू मार्केट, ठीक है, ही विल गो टू मार्केट। अब ही, वह कहता है ही विल गो टू मार्केट, यानी कि वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगा, क्योंकि बिल है फ्यूचर में है, ठीक है, जाएगा। अब वह कहता है, यानी कि वह बोल रहा है ना, इस अभी बोल रहा है, वही बोल रहा है कि वह बाजार जाएगा, यानी कि जाएगा, जरूर जाएगा, ठीक है। यानी कि वो अभी कह रहा है, गया नहीं है, कह रहा है, इसलिए जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, ये भैया प्रेजेंट में है। जब ये अभी बोल रहा है तो इसका मतलब जाएगा जरूर, ऐसा नहीं है कि ये जा चुका है। तो जाएगा तो ये क्या होगा कि भैया इसका टेंस आपको खुद ही लग रहा है ना कि चेंज नहीं हो सकता, खुद ही आपको लग रहा होगा कि ये चेंज नहीं हो सकता। तो रीज़न यही है। तो मैं नेक्स्ट क्लास में इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा दोस्तों। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद दोस्तों।